Assalamualaikum students, welcome in channel Linguistics with Huren. Hope you all are fine. Students in first line, this is my brief introduction. Secondly, आज हम grammar and syntax का जो subject है उसका according to outline first topic को discuss करेंगे और ये first topic की conception और misconception जो है ये first topic का first पॉइंट है, सब पॉइंट भी कह लें, ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने अंडर डिस्कशन लाना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जो ग्रामर और सिंटैक्स की आउटलाइन है वो बीएस इंग्लिश में भी वही है और एडीपी जो थर्ड सेमेस्टर में अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ाया जा रहा है अब तो उसमें भी यही थी और पहले फोर्थ सेमेस्टर में ये आईयूबी के इस सब्जेक्ट की आउटलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है तो उसमें भी ना आउटलाइन यही थी। लेकिन जो एडीपी के स्टूडेंट हैं उन्होंने मैंने एक और फर्टिस सिंटैक्स के नाम से वीडियो अपलोड की हुई है और उसमें डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट है इसका सिंटैक्स का और इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स के हवाले से ना डाटा है तो आप उन्होंने उसको याद करना है। लेकिन जो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और जो 6 सेमेस्टर में ग्रामर और सिंटैक्स को पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस डाटा के अकॉर्डिंग अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, जो एडीपी थर्ड या फोर्थ वाले बच्चे होंगे वो अगर ग्रामर सिंटैक्स पढ़ेंगे तो वो एक और आउटलाइन के अकॉर्डिंग अगर टॉपिक तो मैच करते हैं तो वो यहाँ से ले लेके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पेपर के लिए इसको तैयार नहीं करना। ठीक है, चलिए जी शुरू करें। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखें कि कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन क्या होता है, कॉमन वर्ड्स में इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें। एक होता है ट्रू कंसेप्ट और एक होता है जब वो कंसेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा ख़राब होता इतना ख़राब हो जाता है कि वही ना और वो बड़ी ट्रू वाली फॉर्म भी इख्तियार कर जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये गलत है, वो इतना इन भी हो जाता है, इतना यूज़ होने लग जाता है और इतना डेवलप हो जाता है वो कंसेप्ट तो बड़ा पक्का हो जाता है तो वो जो है ना हमें गलत चीज़ ही सही लगने लग जाती है तो वो होती है मिसकंसेप्शन। लेकिन जो ट्रू कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेयर्स में कहीं पीछे रह जाता है या हाइड हो जाता है। ठीक है, इज़ इट क्लियर? अब हमने ग्रामर और सिंटैक्स के सब्जेक्ट में इन चीज़ों को डिस्कस करना है। आपको पता है कि फ्रेज स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रामर और सिंटैक्स में डिस्कस हुई है, बल्कि सारे के सारा जो रूट्स हैं ना वो हैं ही फ्रेजेस पे। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, सिंटैक्स में स्ट्रक्चर्स के बारे में तो बात करनी है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेज स्ट्रक्चर एक्चुअली हैं क्या, कौन कौन सी उनकी पॉसिबल फॉर्म्स हैं या उनके बारे में चंद एक बातें, लेकिन उसकी मिसकंसेप्शन क्या डेवलप हो गई है। सबसे पहले तो फ्रेज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ये देखें कि जो है सिंटैक्स एनालिसिस फ्रेजेस within a sentence phrases are groups of words that function as a unit। ठीक है, सच एज नाउन फ्रेज ये है कि बिग ब्लू हाउस और जो वर्ब फ्रेज है वो ये है कि वॉक गो टू द पार्क। अब देखें कि इसके बारे में मिसकंसेप्शन क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो फंक्शन एज अ यूनिट, ठीक है, और इसकी फॉर्म्स ये नाउन फ्रेज इस तरह से होता है और वर्ब फ्रेज इस तरह से होता है। अब देखिए कि मिसकंसेप्शन क्या है। फ्रेजेस हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर वाई सर्टन फ्रेज स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉमन। ऐसे ही है, ऐसे ही, और यही चीज़ हम पढ़ाते भी हैं। देयर कैन बी वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कह रहा है फॉर एग्जांपल ये पक्का ठक्का एक ना मिसकंसेप्ट डेवलप हो चुका है कि एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश टिपिकली कम्स बिफोर अ नाउन बिग हाउस हाउ और देयर कैन बी एक्सपेक्टेशंस हाउस फॉर सेल बट द बिग ब्लू हाउस इज आल्सो अ ट्रू नाउन फ्रेज। ठीक है, आगे सिंटैक्टिकल कैटेगरीज के हवाले से देखें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो वर्ड क्लास और सिंटैक्टिकल
वर्ड क्लासेस, वर्ड को जितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नाउन, वर्ब है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, वो और सिंटैक्टिकल कैटेगरीज एक ही चीज़ है, ठीक है। वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर क्लासिफाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लफ्ज़ जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं इनटू सिंटैक्टिकल कैटेगरीज में, सच एज ये नाउन, वर्ब, adjective, adverb and preposition or conjunction. Each category has its own set of syntactical properties and function. मतलब ये कि जो नाउन है ना उसकी एक अपनी खासियत है, ठीक है, और ख़ासियत एक अलग चीज़ है और फंक्शन है वो फ़िक्रे में वो परफॉर्म करता है। समटाइम्स नाउन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे ही है ना, एंड समटाइम्स आ नाउन ही फंक्शन परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये जो वर्ब हैं एडजेक्टिव्स हैं, इनकी खासियत है वर्ब एक्शन वर्ड है, एडजेक्टिव क्वालिटी वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एडवर्ब जो हैं वो भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और प्रपोजिशंस वगैरह। तो ये तो इनकी खासियत हैं, ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सम दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेडिकेट। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, एक तो इनकी खासियत है और एक ये फंक्शन, जैसे एक फ्रिज है ना, एक तो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी है, उसका फीचर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, और एक उसकी फंक्शन है, इतनी देर तक वो कूलिंग रखती है, इतनी उसमें ये है, इतनी ये स्टोरेज है, और ये कि वो हमें जो सहूलतें दे रही है और जो काम कर रही है वो सारे फंक्शन है, और एक उसकी जो खासियत है, उसकी फॉर्म है, उसके वो फीचर हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ही है। अब देखें जो सिंटैक्टिकल कैटेगरीज है उसके बारे में मिसकंसेप्ट क्या है, क्या गलत चीज़ें डेवलप हो गई हैं, और वो गलत चीज़ें इतनी डेवलप हो गई हैं कि हमें ट्रू लगती हैं, और वही शायद पढ़ाई भी वही जाती हैं। सिंटैक्टिकल कैटेगरीज आर रिजिड, कहता है अनचेंजेबल, हमें लगता है कि ये जो सिंटैक्टिकल कैटेगरीज है ना यही लोहे पे लकीर हैं, ये पता नहीं आसमान से नाजिल हुई हैं, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज की अपनी वर्ड क्लासेस हैं, मतलब सिंटैक्टिकल कैटेगरीज हैं, किसी ने एक्शन वर्ड्स को, नाउन चीज़ों के नाम को इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, किसी ने हो सकता है नाउन और एडजेक्टिव्स को मिला के किसी लैंग्वेज ने क्लासीफाई किया, हो सकता है किसी लैंग्वेज ने वर्ब और एडवर्ब्स को मिला के एक ग्रुप बनाया हो, एक वर्ड क्लास हो, एक वर्ड्स की कैटेगरी हो, और किसी ने हो सकता है प्रपोजिशन और कंजंक्शंस वगैरह को मिला के एक वर्ड ग्रुप बनाया हो, एक वर्ड की क्लास हो। समझ आ रही है? तो हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सली डिफाइन है, यही रूल, हत्ता कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये वर्ड्स की क्लासिफिकेशन के ये हर लैंग्वेज के लिंग्विस्ट जो हैं काम करने वाले लैंग्वेज पे, उन पर डिपेंड करता है, उस लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, उसके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, उसके वर्ड्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कितने ग्रुप बनाए गए हैं और किस तरह से अरेंज किया गया, ठीक है। तो हम समझते हैं ये यूनिवर्सल है, गलत बात है, ये ऐसा नहीं है। वाइल देयर आर जनरल पैटर्न क्रॉस लैंग्वेजेस द कैटेगराइज ऑफ वर्ड्स कैन वेरी, ठीक है। कहता है कुछ जनरल पैटर्न्स हैं लैंग्वेजेस में, कुछ असूल हैं जिनको सारी लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, लेकिन हर लैंग्वेज की जो वर्ड कैटेगरीज हैं ना, ग्रुप्स, वो मुख्तलिफ भी हैं। फॉर इंस्टेंस सम लैंग्वेजेस में नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, कहता है कुछ कैटेगरीज ना वो इसका फ़र्क नहीं बताती कि हत्ता कि हम कहते हैं इंग्लिश में कि वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं और एडजेक्टिव क्वालिटी वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस इनके मीनिंग्स को क्लियर नहीं करती, इनको मिला देती हैं, और ये जो फ़र्क मैं बता रही हूँ जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ये नहीं क्लियर करती, मिक्स करती है, इसको कहते हैं एक ही बात है। और दे मे हैव एडिशनल कैटेगरीज फाउंड इन अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमने इंग्लिश में जितनी 7-8 कैटेगरीज पढ़ते हैं उसमें इससे हट के और भी हैं। समझ आ रही है? आगे है जी स्टूडेंट्स
कंसेप्ट है सेंटेंस टाइप के हवाले से। एक चीज़ ये क्लियर करूँ कि हम सेंटेक्स में भी आप एक जगह पे पढ़ेंगे, टॉपिक ही होगा कि सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और कुछ टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये जो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हुई हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। एनीवेज आपका हमारा जो यहाँ पे काम है वो सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ना नहीं, उसमें फ़र्क क्रिएट करना नहीं है। आपने जो जो टाइप्स दी गई हैं उन्हीं को देखना है। अच्छा ये देखें, वो कहता है कुछ सेंटेंस की टाइप्स हैं जो कि इंग्लिश में डिस्कस होती हैं, डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आपको पता है डिक्लेरेटिव सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाली हैं जिसमें हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, इंपेरेटिव ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह हो जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सर्टन एक्सप्रेशंस हैं। ईच टाइप फॉलो स्पेसिफिक रूल्स फॉर द फार्मूलेशन, ठीक है। और हर टाइप अपने फार्मूलेशन पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें किसी में डाली हुई हैं, कुछ किसी में डाली हुई हैं, कुछ किसी में डाली हुई हैं, ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या डेवलप है? अच्छा ये देखिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, सारा रिटर्न डाटा है। अब देखिएगा कि मिसकंसेप्शन इसके बारे में क्या डेवलप हो गई है, फिक्रों को समझने के हवाले से, और उनकी जिस तरह से उनको कैटेगराइज किया गया कि कुछ बात चीज़ें किसी में डाली हैं, कुछ किसी में डाली हैं, कुछ किसी में डाली हैं, तो फिर हम चीज़ों में क्या इनको फिर समझने लग जाते हैं, कहाँ से कंसेप्ट ख़राब करते हैं, कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। अभी हम ये यहाँ पे कहेगा कि जो सेंटेंस टाइप्स हैं आर डिटरमाइंड बाय प्रोडक्शन वाइल पंक्चुएशन कैन प्रोवाइड एक्सक्यूजेस। कंसेप्शन ये है कि हम पंक्चुएशन को बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है। और पंक्चुएशन जो है वो इट्स नॉट अबाउट द रिटन, इट्स अबाउट द स्पोकन, इट्स रिलेटेड टू फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी। पंक्चुएशन जो होती है ना, वो जो हम बोलते हुए कहीं पे स्ट्रेस देते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे बात को ख़त्म करते हैं, वो जो हम बोलते हुए करते हैं ना, उसके थोड़ा सा रिटर्न में वो एक्सप्रेशन यूज़ कराती है। लेकिन जो पंक्चुएशन है ना, वो फ़िक्रे की किस्मों के तरह नहीं होती, ठीक है। और हम पंक्चुएशन जब यूज़ करते हैं, हम समझते हैं कि ये रिटन से रिलेटेड है। पंक्चुएशन होता है कि हम स्पोकन में थोड़ा बहुत कभी ऊंचा बोलते हैं, कभी वो स्पोकन में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा रिटर्न एक्सप्रेशन देती है ये। उसको थोड़ा सा सैम्पल्स होते हैं जो हम रिटर्न में शो कराते हैं फिर लिखते हुए कि यहाँ बात ख़त्म हो गई है, यहाँ आगे बात थोड़ा सा सांस लिया, वक्फा डाला लिया, और आगे बात भी ठीक है। तो सेंटेंस टाइप्स आर प्राइमरी डिटरमाइंड बाय, कहता है जो पंक्चुएशन से या प्रोनाउंसिएशन से सेंटेंस की टाइप का तल्लुक नहीं है, ये प्योरली जस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। क्योंकि सिंटैक्स का मतलब है ना स्ट्रक्चर्स की स्टडी है ये लैंग्वेज के। तो कहता है प्रोनाउंसिएशन से लिंक नहीं करती सेंटेंस की टाइप, ये जस्ट ना सिंटैक्स और स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। अच्छा फॉर एग्जांपल में है, क्वेश्चन कैन बी फॉर्म थ्रू स्पीकर्स टोन। प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैंने आपको बताया था ना कि पंक्चुएशन वो चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हुए यूज़ करते हैं, और फिर लिखते हुए अगर हमने बातें लिखनी हो ना, तो फिर उसके थोड़े से रिटर्न एक्सप्रेशंस हैं। तो वो कहता है कि और प्रोनाउंसिएशन में हम ऐसे ही करते हैं कि हम अपनी टोन से और इस तरह मीनिंग ले रहे होते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड थ्रू स्पीकर्स टोन आर यू कमिंग, ठीक है, और यू आर कमिंग। तो इससे जो बोलने का अंदाज़ है और जो अरेंजमेंट है, उससे एक सिंपल स्टेटमेंट बनती है और एक ना क्वेश्चन बन गया क्या, ठीक है। स्टूडेंट्स, आर यू कमिंग और यू आर कमिंग, तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन मार्क्स एज वेल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। होप you are understand, और सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द चैनल को। आउटलाइन को देखें तो कोई और टॉपिक भी चाहिए हो तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि सिंटैक्स के ऑलमोस्ट सारा डाटा अपलोडेड हो गया, जो बस ये थोड़ा सा रहता है वो भी जल्दी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड कमेंट द चैनल।